देशद्रोही नारेबाजी में नेटिस्ट जेएनयू के रजिस्ट्रार का दावा खुद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बनवाया था वीडियो। एसआर के मुताबिक अफजल गुरु पर कार्यक्रम की नहीं थी इजाजत, फिर हुआ आयोजन, लिहाजा की गई रिकॉर्ड में रखने के लिए शूट। ड्यू के पूर्व प्रोफेसर एसआर गिलानी का कि देशद्रोह केस में पेशी के लिए ले जाया गया। प्रेस क्लब में आतंकी अफजल गुरु पर आयोजित एक कार्यक्रम के मद्देनजर कल हुई थी गिरफ्तारी। जेएनयू के गेट पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, देश विरोधी नारेबाजी में का उठा मुद्दा। आंध्र प्रदेश के आनंदपुर पहुंची जेएनयू विवाद की मुद्दे की आज प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी और एआईएसएफ कार्यकर्ताओं में हाथापाई। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसी ने जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी करने वाले 4 छात्रों को बताया मास्टरमाइंड। उमर खालिद, अनिर्बन भट्टाचार्य, रियाजुल हक, रुबीना सैफी का सौंपा। सभी चारों आरोपी माओवादी संगठन डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन के सदस्य, जेल में बंद प्रोफेसर जीएन साईं बाबा के इशारे पर काम करने का आरोप। खुफिया एजेंसियों ने लेखिका अरुंधति रॉय का भी किया जिक्र। नागपुर जेल में बंद प्रोफेसर साईं बाबा के हक में कैंपेन चलाने का आरोप। खुफिया एजेंसियों ने अंबेडकर कॉलेज की एक महिला प्रोफेसर पर लगाया गंभीर आरोप, माओवादी संगठन डीएसयू को लीड करने की दी जानकारी। डीएसयू पर लंबे अरसे से देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप। सोशल मीडिया में आतंकी अफजल के हक में उठाई आवाज। जेएनयू की ताप्ती मेस में पिछले साल की थी ऐसी ही मीटिंग। जेएनयू विवाद में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान। आज तक से बोले राजनाथ सिंह ने हाफिज सईद के ट्वीट पर नहीं जोड़ा कनेक्शन, सरकार के पास है मुख्तसर। वो हमारा जो खुफिया एजेंसी का जो हमारा तथ्य होते हैं, जो हमारे सामने में चीज आता है, उसका आधार पर जो बात कहे हैं उसको मानना चाहिए। कन्हैया पर लगे देशद्रोह केस में किरण रिजिजू का बयान। कहा सिर्फ तस्वीरें देखकर न ले फैसला, पुलिस सबूतों के बिना पर करती है काम। पीएम की बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग में भी उठा जेएनयू विवाद का मुद्दा। संसद सत्र के मद्देनजर बुलाई गई थी। राजनाथ सिंह ने कल पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में हुए हंगामे पर कहा पुलिस ने दर्ज किया केस, की जा रही आरोपियों की पहचान। पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा ओपी शर्मा के खिलाफ कोई नामजद रिपोर्ट नहीं, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर होगी कार्रवाई। पूर्व सीपीएम महासचिव प्रकाश करात का बड़ा आरोप। कहा पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में हुए हंगामे पर केंद्र ने पुलिस को कार्रवाई नहीं करने का दिया था निर्देश। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर मीडिया कर्मियों से मारपीट के मुद्दे पर एकजुट हुए पत्रकार प्रेस क्लब से सुप्रीम कोर्ट तक निकाला विरोध मार्च। मीडिया कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में हुई बदसलूकी का उठाया मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट में मीडिया कर्मियों पर हुए हमले के खिलाफ दी गई जनहित याचिका कल होगी सुनवाई। कल पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया की पेशी से पहले हुआ था हंगामा, मीडिया कर्मियों से की गई थी हाथापाई। केजरीवाल सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा का आरोप, जानबूझकर जेएनयू विवाद बढ़ा रही है बीजेपी। किया सवाल हाफिज के इशारे पर दिल्ली में कैसे हुआ आयोजन। अगरतला में लेफ्ट के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, जेएनयू विवाद में को मुद्दा बनाकर किया प्रदर्शन। कर्नाटक के हुबली में भी उठा जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी का मुद्दा, एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। जेएनयू में टीचर्स एसोसिएशन ने निकाला मार्च। कहा विश्वविद्यालय प्रशासन कार्रवाई करने में सक्षम, सरकार नहीं देगी दखल। जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया को जल्द छोड़ने की मांग। जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन ने कहा देश विरोधी नारेबाजी करने वालों को मिले सजा, लेकिन पहले विश्वविद्यालय करे आंतरिक जांच। जेएनयू के शिक्षकों के टीचर्स के एक धड़े ने एसोसिएशन के हड़ताल के फैसले का किया विरोध। कहा हम शिक्षा को बाधित नहीं करना चाहते, जारी रहना चाहिए पठन पाठन। वृंदावन में जेएनयू विवाद पर प्रदर्शन। राहुल गांधी पर देशद्रोह का केस दर्ज करने के लिए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने दी तहरीर। कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, डी राजा पर केस दर्ज करने की मांग। जेएनयू विवाद में सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर किया कार्टून से हमला, ट्वीट किया विवादित कार्टून। केजरीवाल ने लिखा मुश्किलों में घिरे मोदी के लिए जेएनयू विवाद संकट मोचक। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल के ट्वीट के कार्टून को बताया हनुमान का अपमान। मंत्री कपिल मिश्रा ने आरोप खारिज किया। दिखाया गया कार्टून को कार्टून दिखाया गया, एक अखबार में छपा हुआ कार्टून है, रिट्वीट किया है। भाजपा के पास मुद्दों की कमी हो गई है। कोई हनुमान जी को नहीं दिखाया गया, कार्टून को कार्टून दिखाया गया, एक अखबार। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एबीवीपी और एसएफआई ने किया प्रदर्शन। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी पर निकाला विरोध मार्च। राहुल गांधी ने दिल्ली में कोर्ट परिसर में मीडिया कर्मियों पर हुए हमले का किया विरोध। केंद्र सरकार और संघ पर उठाया सवाल।
क्या बात। पत्रकारों को जिस प्रकार मारा गया कोर्ट में वो सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है और हम इसको कंडेम करते हैं। राहुल गांधी का आरोप, विश्वविद्यालयों में संघ और बीजेपी से जुड़े लोगों की हो रही है भर्ती, छात्र के भविष्य से हो रहा है खिलवाड़। असम दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, शिवसागर में की पद यात्रा। राहुल गांधी ने सभा के दौरान असमिया भाषा में की भाषण की शुरुआत। आठ राज्यों में हुए 12 विधानसभा उपचुनावों की मतगणना। यूपी में मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी का कब्जा। देवबंद की सीट कांग्रेस के खाते में गई। बीकापुर में एसपी उम्मीदवार को मिली जीत। पंजाब के खरडूर साहिब सीट के आए नतीजे, अकाली दल उम्मीदवार की जीत। महाराष्ट्र के पालघर सीट पर शिवसेना का दावा बरकरार, इस बार भी फहराया विजय पताका। तेलंगाना की नारायण खेड़ी सीट टीआरएस के खाते में, पहले कांग्रेस के पास थी यह सीट। बिहार में बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ निकाला आक्रोश मार्च, जमकर किया हंगामा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। पटना में कानून व्यवस्था के मुद्दे से जुड़े बीजेपी प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को किया तितर-बितर। एलजेपी और जमशेदपुर में झारखंड की बीजेपी सरकार के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, संगठन के कार्यकर्ताओं की जबरन गिरफ्तारी का आरोप। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पेट के कीड़े मारने वाली दवा से बीमार बच्चे की इलाज के दौरान मौत, डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप। सियाचिन में शहीद हुए जवान इलूमलाई को वेल्लूर के अदुक्कम पराई में दी गई अंतिम विदाई, मातम में डूबा पूरा गांव। एवलांच में शहीद हुए जवान पीएन महेश को मैसूर में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि, परिजनों का नहीं थम रहा है विलाप। वृंदावन के जैतपुर गांव में मंदिर पर कब्जे को लेकर हुआ हंगामा, जमकर हुई फायरिंग, एक शख्स को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। झारखंड में नक्सलियों ने बंद के दौरान जमकर मचाया उत्पात, ट्रक को आग के हवाले किया। रोहतक में जाट आरक्षण की मांग को लेकर तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी, रेलवे ट्रैक और सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का धरना। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पेट के कीड़े मारने वाली दवा से बीमार बच्ची के इलाज के दौरान मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। यूपी के हरदोई पुलिस ने 2 बाइक सवार को चोरी की बाइक के साथ किया गिरफ्तार, 3 किलो गांजा बरामद। देवघर में स्कूलों में लगाए गए आग बुझाने वाले 3000 संयंत्र हुए बेकार, 4 साल से नहीं हुई रीफिलिंग। धार बोधशाला में आज बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने की पूजा, कड़ी चौकसी के बीच। तमिलनाडु में 68 लाख पेड़ लगाए जाने का ऐलान, सीएम जयललिता ने बरगद का पेड़ लगाकर की शुरुआत। हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने अफसर को दी भद्दी गाली, बाद में मीडिया कर्मियों से बयान डिलीट करने की फरियाद की। डिप्लोमा जिसकी जिम्मेदारों की बात करें, शायद आई है, अरे आप देखने की बात करो, उसकी नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम परिवारों पर एनजीओ का सर्वे, 40% ग्रामीण मुस्लिमों की कमाई केवल 2500 रुपए। रूस के स्मोलेंस्क शहर की मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भयानक आग, हादसे में 2 भारतीय छात्राओं की मौत, विदेश मंत्रालय के अफसर मौके पर पहुंचे। हादसे में मारे गए दोनों छात्र महाराष्ट्र की रहने वाली, आज रूस से मुंबई लाया जाएगा शव, रूस सरकार ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान के भरतपुर में एक महिला के साथ 2 होमगार्ड के जवानों ने रेप की कोशिश की, शोर मचाने पर हुए फरार। कोयंबटूर की एक फैक्ट्री में ऑयल टैंक धमाके में घायल 6 मजदूरों की मौत, 11 फरवरी को हुए हादसे के बाद अस्पताल में थे भर्ती।
जयपुर में पीएचडी छात्र की फेलोशिप में घूस मांगने का आरोपी प्रोफेसर गिरफ्तार। मीडिया को देख फूट फूट कर रोया। केरल के कुन्नूर जिले में बीजेपी कार्यकर्ता की तलवार से काटकर हत्या, परिजनों को पीटा, सीपीएम कार्यकर्ताओं पर आरोप। यूपी के हमीरपुर में तिलक समारोह में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, चुनावी रंजिश का आरोप। रायपुर देश का छठा सबसे गंदा शहर, स्वच्छता रिपोर्ट से हुआ खुलासा। सामाजिक संगठनों ने रमन सरकार पर साधा निशाना। जयशोर से पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार, झांसा देकर लड़कियों से जिस्म फरोशी कराने का आरोप। बीजापुर के भैरमगढ़ इलाके में नक्सलियों ने पुलिसकर्मी को घर से अगवा कर की हत्या, जंगल में सड़क निर्माण की कर रहा था देखरेख। छत्तीसगढ़ पुलिस ने गरियाबंद इलाके से हथियारों का जखीरा बरामद किया, नक्सलियों ने था छिपाया। भिलाई पुलिस ने 2 लुटेरों को दबोचा, हथियार के दम पर महिला से लूटपाट करने का आरोप। बीती रात मुंबई में एक बार फिर साथ दिखी 1975 की ब्लॉकबस्टर शोले की स्टारकास्ट। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की पहली म्यूजिक वीडियो लॉन्च, म्यूजिक वीडियो का नाम ड्रीम गर्ल। मुंबई में लॉन्च हुआ करीना और अर्जुन कपूर की फिल्म की एंड का ट्रेलर लॉन्च। आर बाल्की की फिल्म 1 अप्रैल को होगी रिलीज। मुंबई में फिल्म नीरजा का प्रीमियर, बॉलीवुड की हस्तियों का दिखा जमघट। शबाना आजमी ने पाकिस्तान में भी फिल्म रिलीज की दिखाई हरी झंडी। प्लेन हाईजैक में आतंकियों का निशाना बनी नीरजा भनोट के परिजनों ने फिल्म को सराहा, कहा अभिनेत्री सोनम कपूर ने किरदार से किया इंसाफ। हिट एंड रन मामले में सलमान खान को थोड़ी और राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान के खिलाफ जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।